तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका और ईरान में ऐतिहासिक समझौता, दोनों देश जंग खत्म करने पर राजी, 19 जून को होंगे दस्तखत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलड मरुमध्य खोलते हुए दुनिया के जहाजों से तेल की सप्लाई शुरू करने को कहा। रिकॉर्ड थोक महंगाई से हाहाकार, देश में थोक महंगाई दर 43 महीने के उच्चतम स्तर 9.68% पर पहुंची। ईंधन और रोजमर्रा के जरूरी सामान महंगे होने से आम जनता की जेब पर बड़ा भारी बोझ। इजराइल का अमेरिका ईरान शांति समझौते से इनकार, लेबनान से पीछे न हटने की जिद पर अड़े बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री, कहा हम अमेरिका के गुलाम नहीं, अपनी शर्तों पर लड़ेंगे युद्ध। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की पुरजोर वकालत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम से मुलाकात कर दिया। भारत आने का न्योता, वंदे मातरम की परफॉर्मेंस और ब्रेड नमक से हुआ भव्य स्वागत। तृणमूल कांग्रेस में टूट से संसद में एनडीए मजबूत, लोकसभा में 314 और राज्यसभा में 154 हो सकती है सांसदों की संख्या। हालांकि 2/3 बहुमत के आंकड़े से 46 और 9 सीटें दूर। नीट री एग्जाम पेपर के नाम पर ऑनलाइन ठगी, झांसा देकर 1000 से अधिक छात्रों से वसूले लाखों रुपए। पुलिस ने राजस्थान और बिहार से 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का घोर संकट, केंद्र के कड़े आदेशों से बोतल कैनी में ईंधन मिलना बंद, स्प्रे और गुड़ाई ठप होने से किसान और बागवान बेहद परेशान। ईरान अमेरिका समझौते की खबरों से शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स 736 अंक की तूफानी तेजी के साथ 76,264 पर बंद। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में दिखी भारी खरीदारी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सोना और चांदी के दाम, चांदी 8,429 रुपए उछलकर 2,51,000 प्रति किलो पर पहुंची, वहीं सोना 2,369 रुपए महंगा होकर 1,50,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के गुणगान में जुटे शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोले मुनीर ने बुझाई जंग की आग, अब अमेरिका ईरान ऐतिहासिक शांति डील की मेजबानी करने को तैयार है पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश निकाय चुनाव में वोट दे सकेंगे विधायक, सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत। उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के बाद मिला चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनने का अधिकार। भारत बांग्लादेश सीमा पर अचानक बड़ा भारी तनाव, घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बॉर्डर गार्ड्स, बांग्लादेश ने पकड़े गए अपने ही 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लेने से साफ किया इनकार। मैं सनातनी हूं, जेल में मुझे मारने की साजिश हुई। पटना पहुंचे ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद का बड़ा दावा, बोले खान सर का नार्को टेस्ट हो। सिंधु सभ्यता की डांसिंग गर्ल को कपड़ों में दिखाने पर बवाल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए बदलाव पर भड़के इतिहासकार मिशेल डैनिनो, बोले बच्चों पर थोपी जा रही है रूढ़िवादी सोच। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा सियासी बयान, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आने को तैयार, गेंद अखिलेश यादव के पाले में, मुस्लिम वोटों के सवाल पर भड़के। युद्ध से सबका नुकसान, अब स्थायी शांति चाहिए, पीएम मोदी ने अमेरिका ईरान डील का किया स्वागत, कहा टकराव छोड़कर बातचीत के जरिए समाधान निकाले दोनों देश, वैश्विक स्थिरता और मानवता के हित में शांति सबसे जरूरी। देश में कैंसर का इलाज होगा और महंगा, वैश्विक तनाव और जंग के चलते जीवन रक्षक दवाओं की भारी शॉर्टेज, देश भर में फेफड़ों, मुंह, सर्वाइकल और यूटेरस कैंसर की दवाओं की किल्लत से मरीज परेशान। टीएमसी को लगा बहुत बड़ा झटका, तृणमूल कांग्रेस के 20 बाकी सांसदों का त्रिपुरा की एक छोटी और अज्ञात पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में हुआ विलय। बता दे 3 साल पहले दल बदलू नेताओं को नकारने का नारा देकर बनी थी यह मूल पार्टी। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक, अगले 48 से 72 घंटों में एमपी पहुंचेगा मानसून। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में भारी आंधी तूफान का अलर्ट और राजस्थान सहित देश के 20 राज्यों में बारिश की संभावना। इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन कर देती, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीखे बयान पर देश में सियासी बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार, कांग्रेस पर लोकतंत्र के अपमान का लगाया गंभीर आरोप। मशहूर इंटरनेशनल सिंगर ऑलिवर ट्री का निधन, ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टरों की भीषण टक्कर में मशहूर सिंगर ऑलिवर ट्री और लोकप्रिय यूट्यूबर गैस्पी की दर्दनाक मौत से दुनिया भर के प्रशंसकों में शोक की लहर। रोडीज शो के वायरल वीडियो का सच पूर्व जज, रघुराम ने अभिजीत दीपके को गाली देने वाले वीडियो को बताया पूरी तरह फेक, कहा यह सिर्फ भ्रामक प्रचार है, मैं उनसे कभी नहीं मिला।
अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के पूर्व पति की दूसरी शादी मोहसिन अख्तर मीर ने सोशल मीडिया पर निधा भट्ट के साथ निकाह की तस्वीरें शेयर कर फैंस को दी नए रिश्ते की आधिकारिक जानकारी। नीस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की महाबैठक, दोनों वैश्विक नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद ली खास सेल्फी। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस, एआई और एफटीए समेत 13 बड़े ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर। अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय की कड़ी पूछताछ। कैश फॉर जॉब घोटाले में रिश्वत लेने के आरोपों पर घिरे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। फर्जी हस्ताक्षर मामले में राज्य की सीआईडी ने भी कल की थी जांच। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू, रनवे पर विमान को दी गई वाटर कैनन की शानदार सलामी। जमीन देने वाली बुजुर्ग महिला व्हील चेयर से लखनऊ रवाना होकर बनी इस ऐतिहासिक सफर की पहली गवाह। मुरैना में ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत। आग लगने की झूठी अफवाह के बाद ट्रेन से कूदते ही मां, बेटे समेत 4 लोग दूसरी ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में आए। रेलवे प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अब 100% इथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां। केंद्र सरकार ने दी 100% इथेनॉल ईंधन को मंजूरी। वहीं भ्रामक और झूठे दावे करने के आरोप में सरकार ने इमामी समेत 8 दिग्गज कंपनियों को थमाया। कारण बताओ नोटिस। बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। भारी बारिश के बीच अभिनेता प्रकाश राज और हैदराबाद में सोनम वांगचुक ने भरी हुंकार। छात्रों के समर्थन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज। शेयर बाजार के टॉप 10 में से 8 कंपनियों की चांदी। दिग्गज कंपनियों का मार्केट कैप 1.9 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। आईसीआईसीआई बैंक रहा टॉप गेनर। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की वैल्यू में भी भारी उछाल। भ्रामक दावे करने पर इमामी सहित 8 कंपनियों को भेजा। कारण बताओ नोटिस। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला, जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे नाम नियमों का उल्लंघन। मैं केरल के पूर्व सीएम को गले नहीं लगाऊंगा। राहुल गांधी के पिनाराई विजयन पर कमेंट से मचा बवाल। कहा, हमें किसी के गले मिलने की जरूरत नहीं है। कम्युनिस्टों को गले लगाने की राजनीति नहीं चाहिए। जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन बीजेपी नहीं बचेगी। हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत ने दे डाली चेतावनी। कहा, ऑपरेशन टाइगर की चर्चा पिछले 2 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जोरों पर है। राहुल गांधी को बलि का बकरा बनाने से केरल के पूर्व सीएम को गले न लगाने वाले बयान पर भड़का लेफ्ट, तो केसी वेणुगोपाल ने दिया जवाब। कहा, वाम दल राजनीतिक हीन भावना का शिकार हो चुका है और अपनी चुनावी हार की समीक्षा करने के बजाय राहुल गांधी को निशाना बना रहा है। बंगाल भाजपा प्रभारी के घर बागी टीएमसी सांसदों की बैठक। ममता की करीबी सायोनी पहुंची। काकोली का दावा, हमारे साथ 22 लोकसभा सांसद। वहीं सायोनी ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, सही समय आने पर ही बोलूंगी। ममता ने सयोनी और माला को पार्टी के पदों से हटा दिया है। सयोनी पार्टी की यूथ विंग की अध्यक्ष थीं। अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा। रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल। मई में 8% बढ़ा भारत का कुल क्रूड आयात। यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मई महीने में रूस से लगभग 5.8 अरब यूरो मूल्य के हाइड्रोकार्बन का आयात किया। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद मोदी सरकार ने चिनाब ब्यास सुरंग प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का ब्लूप्रिंट किया तैयार। चंद्रा नदी पर बनने वाली इस भूमिगत परियोजना से 432 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके निर्माण के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय फौज ने उतारे गुलामी के दौर के निशान। अब परेड में रिव्यूइंग अफसर तलवार नहीं रखेगा। पहली बार फॉर्मल सिविल ड्रेस में स्वदेशी बंदी जैकेट को भी शामिल किया गया है। सेना का कहना है कि यह बदलाव भारत की संप्रभु पहचान और मार्केट को भारत नहीं करने के कारण रिव्यूइंग अफसर नहीं करना है, राष्ट्रीय भावना के मुताबिक किए गए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर में 21 से 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम। संगठन को मजबूत करने बनेगी रणनीति। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस 19 जून को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कर रही महारोजगार मेला का आयोजन, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां आएंगी। मीनाक्षी नटराजन की उम्मीद बरकरार। राज्यसभा नामांकन निरस्त किए जाने को अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट व निर्वाचन आयोग से नटराजन को नहीं मिली राहत। चुनाव की घोषणा के 45 दिनों के भीतर दायर करनी होगी याचिका। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद ताकतवर बनना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है।